दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल एजुकेशन बाय गुप्ता जॉब चैनल पे। दोस्तों आप लोग भी हो जाइए तैयार, क्योंकि आज का जो क्लास है काफी शानदार काफी धमाकेदार होने वाले हैं। दोस्तों आज के इस क्लास में लेके आए हैं क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। दोस्तों आप लोग भी चाहते हैं कि आपका जो रिजल्ट हो काफी बेहतर काफी अच्छा हो, तो वीडियो को स्किप मत करें, वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, क्योंकि यह वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होने वाला है, इससे लास्ट तक बन रहे। तो चलिए दोस्तों बिना देर करते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेके आखिरी तक जरूर देखें, कोशिश करें कि इस वीडियो में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सही प्रश्न को याद कर सके, क्योंकि इस क्लास में जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए प्रश्न है, तो सही प्रश्न को आप लोग अच्छी तरह से याद कर ले, ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। इससे पहले आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से एक लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके। दोस्तों आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन उसको दबाए के अलाउ कर ली, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो चलिए दोस्तों सही प्रश्न को अच्छी तरह से देखते हैं। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेके आखिर तक जरूर देखें, कोशिश करेगी सही प्रश्न को अच्छी तरह से याद कर सके। प्रश्न का आंसर आप सबको पहले से पता है, प्रश्न पहले से याद है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट कीजिएगा, ताकि आपको भी पता चल सके कि आपका जो तैयारी है वह कैसा है। तो चलिए दोस्तों एक एक करके सारे प्रश्न को देखते हैं। तो आपके स्क्रीन पर आपका पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है, महात्मा गांधी ने पहला किसान आंदोलन कहां शुरू किया? नीचे 4 ऑप्शन दिया, इसका आंसर आप लोग जानते हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, चंपारण में शुरू किया। तो दोस्तों एक का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित दोनों प्रश्न है, और सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, और सहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1920 में प्रारंभ यानी कि शुरुआत हुआ। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 3 प्रश्न है, साइमन कमीशन भारत कब आया? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, साइमन कमीशन भारत कब आया? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 1928 ईस्वी में आया। तो 3 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी देख सकती जो 4 प्रश्न कराई कि 1919 के अधिनियम को कहा जाता है। दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, 1919 के अधिनियम को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, मांटीयूक चेम्सफोर्ड सुधार एक्ट कहा जाता है। तो 4 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट स्न्यापी देख सकती जो 5वें प्रश्न करा है कि प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, राजगीर में हुई। तो दोस्तों 5 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 6 प्रश्न है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है, जैन धर्म के अंतिम तीर्थकर कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, महावीर थे। तो दोस्तों 6 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अल्बर्ट स्न्यापी दीक्षित 7वां प्रश्न है, सांची का स्तूप कहाँ है? दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है, सांची का स्तूप कहाँ है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, मध्य प्रदेश में है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अल्बर्ट स्न्यापी देख सकते जो 8वां प्रश्न कह रहा है कि वैदिक काल की अवधि क्या है? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है, वैदिक काल की अवधि क्या है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 1500 से 600 ईसा पूर्व। तो दोस्तों 8 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट स्न्यापी देखते 9 प्रश्न है, लोथर कहाँ स्थित है? दोस्तों आप लोग इसका आंसर तो जरूर जानते होंगे कि लोथर कहाँ स्थित है। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन, हम बात कर ली तो सी इसका राइट आंसर गुजरात में स्थित है। तो 9 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अल्बर्ट स्न्यापी देखते जो 10वां प्रश्न कराई कि महाभारत किसने लिखा? दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है, महाभारत किसने लिखा? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, वेद व्यास ने लिखा। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अल्बर्ट स्न्यापी देखते 11वां प्रश्न है,
चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है चौथी बौद्ध संगीति कहाँ हुई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर कश्मीर में हुई। तो दोस्तों 11 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 12वां प्रश्न है, हरिसेन किसका राज कवि था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है हरिसेन किसका राज कवि था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, समुद्रगुप्त का राज कवि था। तो दोस्तों 12 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 13वां प्रश्न है, महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है नेपाल में हुआ था। तो दोस्तों 13 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 14वां प्रश्न कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था। नीचे 4 ऑप्शन दिया है, सभी ऑप्शन को आप लोग ध्यानपूर्वक देखिए, उसके बाद ही आंसर कमेंट कीजिएगा। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो सिंधु घाटी सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर। तो 14 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 15वां प्रश्न कराई कि कनिष्क किस वंश का शासक था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कनिष्क किस वंश का शासक था। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, कुषाण वंश का शासक था। तो दोस्तों 15 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 16वां प्रश्न कराई कि त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है त्रिपिटक किस धर्म से संबंधित है। आप लोग इसका आंसर जानते हो तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 17वां प्रश्न कह रहा है कि सबसे प्राचीन वेद कौन है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है सबसे प्राचीन वेद कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन डी है, ऋग्वेद है। तो दोस्तों 17 का राइट आंसर ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 18वां प्रश्न कह रहा है कि ए फॉरगॉटन एम्पायर के लेखक निम्नलिखित में से कौन है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, रॉबर्ट सीवेल। तो दोस्तों 18 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 19वां प्रश्न है, मार्को पोलो किस देश से भारत आया था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है मार्को पोलो किस देश से भारत आया था। तो नीचे 4 देश का नाम दिया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, तुर्की देश से आया था। तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। सो दोस्तों अभी तक इस वीडियो को शेयर नहीं किया तो शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी बोर्ड परीक्षा के लिए अच्छी तरह से तैयारी कर सके। इससे पहले का वीडियो आप लोग नहीं देखें तो आपके सामने आई बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके और वीडियो देख सकते हैं। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 20वां प्रश्न कह रहा है कि विदेशी यात्री टर्मिनल एक था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन ए का राइट आंसर है, जौहरी था। तो दोस्तों 20 का राइट आंसर ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 21वां प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन अलवार महिला संत थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, अंडाल। तो दोस्तों 21 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है निम्नलिखित में से कौन संत बंगाल के निवासी थे। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि चैतन्य। तो दोस्तों 22 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 23वां प्रश्न कराई कि मीराबाई किनकी भक्त संत थी। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है मीराबाई किनकी भक्त संत थी। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, कृष्ण की भक्त संत थी। तो दोस्तों 23 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 24वां प्रश्न कराई कि निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है निम्नलिखित में से बीजापुर का संस्थापक कौन है। नीचे 4 ऑप्शन दिया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, यूसुफ आदि शाह। तो दोस्तों 24 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 25वां प्रश्न कह रहा है कि यहाँ पे जो प्रश्न है थोड़ा सा लंबा है लेकिन इसका आंसर काफी इजी है। कह रहा है कि किस शासक ने तुंगभद्रा नदी पर बांध बनाकर विजयनगर के लिए नहरें निकलवाई। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है,
देव राय प्रथम। तो दोस्तों 25 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 26 नंबर प्रश्न कराई कि किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है किसने लीलावती का फारसी अनुवाद किया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, फैजी ने अनुवाद किया। तो दोस्तों 26 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 27वां प्रश्न कराए कि निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। सो आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है निम्न में से किस शासक ने कश्मीर में शालीमार बाग का निर्माण करवाया। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, शाहजहां ने करवाया। तो दोस्तों 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 28वां प्रश्न कराई कि महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, जो कि रजमनमा नाम से किया गया है। तो महाभारत का अनुवाद निम्नलिखित में से किस नाम से किया गया है। तो रजमनामा नाम से किया गया है। रजम जो कि रजमनामा नाम से किया गया है। तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 29वां प्रश्न कराई कि खालस सेना की स्थापना किसने किया। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है खालस सेना की स्थापना किसने किया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी है, गोविंद सिंह ने किया। तो दोस्तों 29 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। सो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, क्योंकि आप सभी को पता होगा बोर्ड परीक्षा काफी नजदीक आ चुका है। तो ऐसे में आप लोग सही प्रश्न को याद कर लीजिए, ठीक है, अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिए ताकि बोर्ड परीक्षा में कहीं से प्रश्न पूछे उसका जवाब आप लोग आसानी से दे सके। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 30वां प्रश्न कराए कि अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। यहाँ से तो कह रहा है कि अमृतसर की नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, गुरु रामदास ने किया था। यहाँ तो अमृतसर नगर की स्थापना किस सिख गुरु ने किया था। तो गुरु रामदास ने किया था। 30 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। सो आप सभी को बोर्ड परीक्षा में सही से ऑप्शन को देख लेना है, उसके बाद ही गोला करना है। यहाँ पे जो 31 नंबर प्रश्न करा है कि बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है बंगाल में इस्तेमारी बंदोबस्त कब लागू किया गया। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, 1793 ईस्वी में लागू किया गया। तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 32वां प्रश्न है 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है 1855-56 में कौन सा विद्रोह हुआ। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन बी है, संथाल विद्रोह हुआ। तो दोस्तों 32 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 33वां प्रश्न है 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। यहाँ से कह कि 1857 ईस्वी का विद्रोह कब प्रारंभ हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 10 मई को प्रारंभ यानी कि शुरुआत हुआ था। तो 33 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 34वां प्रश्न है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है कानपुर में विद्रोहियों का नेतृत्व किसने किया था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन ए है, नाना साहब ने किया था। तो 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 35वां प्रश्न कराई कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। सो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1757 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 35 का राइट आंसर ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 36वां प्रश्न है पुर्तगालियों ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है पुर्तगाली ने गोवा के ऊपर कब कब्जा जमाया था या उसे अपने अंदर किया था। इसका जो करेक्ट आंसर, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1510 ईस्वी में किया था। तो दोस्तों 36 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 37वां प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है, हर एक स्टूडेंट जानते होंगे क्योंकि ये जो प्रश्न है काफ़ी इजी प्रश्न है, इसका आंसर भी इजी है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1885 ईस्वी में हुआ था। तो दोस्तों 37 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं 38वां प्रश्न है बंगाल विभाजन कब हुआ था। सो दोस्तों आपसे एग्जाम पूछ सकता है बंगाल विभाजन कब हुआ था। इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1905 ईस्वी में हुआ था। तो 38 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 39वां प्रश्न है
ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? सो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 16 ईस्वी में हुई थी। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 40वां प्रश्न कराई कि पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थे? ऐसा तो कराई कि पाकिस्तान शब्द किसके दिमाग की उपज थी? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी। इसका राइट आंसर है रहमत अली की थी। तो दोस्तों 40 का राइट आंसर ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 41वां प्रश्न है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कैबिनेट मिशन भारत कब आया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है 1940 ईस्वी में आया। तो दोस्तों 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 42वां प्रश्न है, भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? सो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है भारत कब अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, 15 अगस्त को मनाता है। तो दोस्तों 42 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो दोस्तों आप सभी को पता होगा क्योंकि इस क्लास में कुल हम 100 प्रश्न का सलूशन करने वाले हैं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक बने रहे क्योंकि ये जो 100 प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते 43वां प्रश्न है, संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 43 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 44वां प्रश्न है, भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हो गया था? इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। इसका राइट आंसर है 26 नवंबर 1949 को ही तैयार हो गया था। तो दोस्तों 44 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 45वां प्रश्न कराई कि महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? सो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है महाभारत में पर्वों की संख्या कितनी है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है 18। तो दोस्तों 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 46वां प्रश्न है, स्तूप किस धर्म से संबंधित है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो 46 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 47वां प्रश्न है, अग्रहार क्या था? अग्रहार क्या था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, भूमि अनुदान था। तो दोस्तों 47 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 48वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किस स्थल की खोज हुई? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर ऑप्शन सी है, हड़प्पा की खोज हुई। तो दोस्तों 48 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 49वां प्रश्न है, अशोक के समय कौन सा बौद्ध संगीति हुई? तो इसका जो राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, तीसरा बौद्ध संगीति हुई। तो दोस्तों 49 का राइट आंसर ऑप्शन 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 50वां प्रश्न कराई कि भारत का नेपोलियन कहा जाता है? सो आपसे बोर्ड परीक्षा में पूछ सकता है भारत का नेपोलियन कहा जाता है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। सो स्टूडेंट अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से एक लाइक कर दे क्योंकि आपके लिए काफ़ी मेहनत करके वीडियो बनाते हैं, तो आप लोग लाइक कर दे, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट को हेल्प मिल सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 51 प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथर की खोज कब आरंभ हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है ऑप्शन सी है, 1955 ईस्वी में आरंभ हुआ। तो दोस्तों 51 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखें। वीडियो थोड़ा सा लंबा है लेकिन आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 52 प्रश्न कराए कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है 16 महाजनपदों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, जो कि अनुगुत्तर निकाय में है। तो दोस्तों 52 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 53 प्रश्न है, मनुस्मृति की रचना किसने की? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर है मनु ने की। तो दोस्तों 53 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 54 प्रश्न है, गृहपति कौन थे? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है गृहपति का कौन थे? यस, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे 20 का राइट आंसर है, घर का मुखिया। यस, तो गृहपति का कौन थे? तो घर का मुखिया थे। तो 54 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 55 प्रश्न कराई कि
जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका आंसर तो हर एक स्टूडेंट जानते होंगे, क्योंकि ये प्रश्न आप लोग क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, इसका राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो दोस्तों 55 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 56 प्रश्न है, बंगाल की विभाजन की घोषणा कब हुई? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है 1905 ईस्वी में हुई। तो 56 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे दीक्षित 57 प्रश्न है, पाकिस्तान शब्द किसने दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, चौधरी रहमत अली ने दिया। तो दोस्तों 57 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 58 प्रश्न कराई कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, एनी बेसेंट। तो दोस्तों 58 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 159 प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है भारतीय संविधान कब लागू किया गया था? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो 59 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 60वां प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपसे एग्जाम पूछ सकता है स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों 60 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 61वां प्रश्न है, हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? तो दोस्तों आपसे बोर्ड परीक्षा पूछ सकता है हड़प्पा किस नदी पर अवस्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, रावी नदी पर अवस्थित है। तो 61 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 62वां प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने को नगर की संज्ञा दी गई है? यहाँ तो करा कि हड़प्पा सभ्यता में अनेक नगरों का पता चला है, इनमें से कितने नगरों की संज्ञा दी गई है? तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 20 का राइट आंसर 6 नगरों की संज्ञा दी गई है। तो 62 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 163वां प्रश्न है, गोत्र संस्था का जो कि प्रादुर्भाव कब हुआ? तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है गोत्र संस्था का जो कि प्रादुर्भाव कब हुआ? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी है, उत्तर वैदिक काल में हुआ। तो दोस्तों 63 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 164वां प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक जो कि गणतात्मक राज्य अमेरिका में थे, इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था, इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ था? यहाँ से कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में अनेक जो कि गणतात्मक राज्य अमेरिका में थे, इस प्रकार के राज्यों में एक शासक राज्य था, इस राज्य में किस महान व्यक्ति का जन्म हुआ? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। तो दोस्तों 64 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 65वां प्रश्न कराई कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में किसके शासनकाल में की गई थी? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, कालाशोक के शासनकाल में की गई थी। तो दोस्तों 65 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 66वां प्रश्न है, किस पुराण में मौर्य शासकों का वर्णन है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर विष्णु पुराण में मौर्य शासक का वर्णन है। तो 66 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 67वां प्रश्न है, इब्न बतूता जिस देश से आया था उसका नाम था। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, मोरक्को नाम था। तो दोस्तों 67 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 68वां प्रश्न कराई कि फ्रांसवा वनियल जिस देश से भारत आया था उसका नाम था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, फ्रांस नाम था। तो 68 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 69वां प्रश्न कराई कि गयासुद्दीन तुगलक का किस सूफी संत से संबंध खराब रहा? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन सी है, निजामुद्दीन औलिया से जो कि संबंध है खराब रहा। तो 69 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 70वां प्रश्न है, किस सूफी संत के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था? इसका जो राइट आंसर है करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है, ख्वाजा मोहद्दीन चिश्ती के आशीर्वाद से अकबर के पुत्र जहांगीर का जन्म हुआ था। तो 70 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे 171वां प्रश्न है, अवमुक्त माल्याद नामक ग्रंथ की रचना किस राजा ने की थी? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, कृष्णदेव राय ने की थी। तो दोस्तों 71 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे 172वां प्रश्न है,
विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है रंग तृतीय। तो दोस्तों 72 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 73 प्रश्न है 1609 ईस्वी में हॉकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, जहांगीर के दरबार में आया। तो 73 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 74 प्रश्न है दामिन ई को क्या था? तो इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है भूभाग था। तो दोस्तों 74 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 75 प्रश्न कराई कि 1857 के विद्रोह में कितने गोपनीय संकेतों का प्रयोग किया गया था? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, चपाती और कमल का फूल का प्रयोग किया गया था। तो 75 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 76 प्रश्न है बहादुर शाह की मृत्यु कहाँ हुई? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि रंगून में हुई। तो 76 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 77 प्रश्न है अमृतसर में जनसंहार हुआ था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए है, अप्रैल 1919 में हुआ था। तो 77 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 78 प्रश्न है मोहम्मद अली और शौकत अली परस्पर थे। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर है ऑप्शन ए है, भाई भाई थे। तो दोस्तों 78 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते 79 प्रश्न कह रहा है कि यूनियनिस्ट पार्टी मुख्यतः किस प्रांत या प्रदेश में शक्तिशाली थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन ए है, पंजाब। तो दोस्तों 79 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 80 प्रश्न है मुस्लिम लीग ने अपनी पाकिस्तान निर्माण संबंधित मांग प्रस्ताव जिस वर्ष सर्वप्रथम पारित किया था वह था। तो इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1940 में यह मांग प्रस्ताव जो की थी। तो दोस्तों 80 का राइट आंसर ऑप्शन बी है, 1940। अगले प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 81 प्रश्न है संविधान के अनुसार भारत एक है। यहाँ से तो करेगा कि संविधान के अनुसार भारत एक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, राज्यों का संघ है। तो संविधान के अनुसार भारत एक राज्यों का संघ है। तो 81 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगले प्रश्न यहाँ पे देखते 82 प्रश्न है भारत की संसदीय प्रणाली पर किस देश के संविधान का स्पष्ट प्रभाव है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ब्रिटेन। तो दोस्तों 82 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 83 प्रश्न कराई कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों की प्रेरणा किस देश के संविधान से मिली है? इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, आयरलैंड से मिली है। तो 83 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते जो 84 प्रश्न कराई कि किस देश के संविधान से भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी है, कनाडा। तो दोस्तों 84 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 85 प्रश्न है प्राचीन सिक्के निम्न में से किस धातु के बने थे? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, तांबा चांदी सोना और शीशा से बने थे। तो 85 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जो 86 प्रश्न है प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो कह रहे कि प्राचीन भारत के लोगों के भौतिक जीवन के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है उसे क्या कहते हैं? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी है, पुरातत्व कहते हैं। तो 86 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 87 प्रश्न है पुरातात्विक स्रोत निम्न में से कौन सा सबसे प्रमुख है? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, अभिलेख। तो दोस्तों 87 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 88 प्रश्न है आरंभिक अभिलेख किस भाषा में है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, प्राकृत भाषा में है। तो 88 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। सो स्टूडेंट आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दी क्योंकि इस वीडियो में कुल 100 प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो आप लोग शेयर कर दीजिए ताकि जो भी स्टूडेंट इस वर्ष बोर्ड परीक्षा देने वाले वो भी ये सारे प्रश्नों को याद कर सके। सो आप लोग चैनल पर नए हो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 89 प्रश्न कर रहा है कि जैन धर्म के अनुसार संसार 6 द्रव्यों से मिलकर बना है, इनमें से कौन इनमें नहीं है? इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन डी है, पाताल। तो दोस्तों 89 का राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते हैं 90 प्रश्न कराई कि पीटक 3 है, निम्नलिखित में से किस पीटक में आध्यात्मिक एवं दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी है, जो कि अभिधम पीठक। ठीक है, तो 90 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 91 प्रश्न है महात्मा बुद्ध को
जो कि महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। सो आपसे एग्जाम पूछ सकता है महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, कुशीनगर में हुआ। तो 91 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 92 प्रश्न है, बौद्ध साहित्य मुख्य रूप से लिखा गया था। इसका जो करेक्ट आंसर है राइट आंसर ऑप्शन बी है, पाली में लिखा गया था। तो 92 का राइट आंसर ऑप्शन बी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 93 प्रश्न है, हर्ष ने मगध जो कि मगध राज की उपाधि कब धारण की। आंसर तो कराए कि हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब प्राप्त यानी कि धारण की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी है, 641 ईस्वी में की। सिंपली आपको याद है हर्ष ने मगध राज की उपाधि कब धारण की, तो 641 ईस्वी में धारण की। तो 93 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 94 प्रश्न कराई कि ह्वेनसांग कितने समय तक भारत में रहा। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन राइट आंसर ऑप्शन ए है, 14 वर्ष तक भारत में रहा। तो 94 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं जो 95 प्रश्न है, भक्ति आंदोलन दक्षिण भारत में शुरू हुआ और बाद में यह उत्तर भारत में फैला, उत्तर भारत में उसे फैलाने का श्रेय किसे है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, रामानंद। ठीक है, तो 95 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 96 प्रश्न है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, प्रयाग में हुआ था। तो दोस्तों 96 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 97 प्रश्न है, तुजक ए बाबरी का लेखक कौन है। तो कराएगी तुजक ए बाबरी का लेखक रचनाकार कौन है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए है, बाबर। तो 97 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 98 प्रश्न है, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। तो कराएगी बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है। इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी है, तुर्की भाषा में लिखी गई है। तो 298 का राइट आंसर ऑप्शन सी है। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 99 प्रश्न है, भारतीय सिपाहियों द्वारा लिखा गया पहला विद्रोह कौन सा था। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, अंग्रेजी व मीर कासिम के बीच युद्ध में किया गया विद्रोह। ठीक है, ये जो विद्रोह हुआ था 1764 में हुआ था। अगला प्रश्न यहाँ पे देखते 100 प्रश्न है, अवध में स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किसने किया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन ए है, बेगम हजरत महल ने किया। तो दोस्तों 100 का राइट आंसर ऑप्शन ए है। तो दोस्तों आपको बता दें इस क्लास में क्लास 12 हिस्ट्री यानी कि इतिहास के टोटल 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे। तो पहले से आपको कितने प्रश्न याद थे सही से नीचे कमेंट करें। वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे कमेंट करें। उम्मीद करती है वीडियो आपको अच्छा लगा और पसंद वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, साथ ही इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, वो भी तैयारी कर सके। सो आप लोग चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ली ताकि इसी तरह की वीडियो आपको मिलता रहे सबसे पहले। सो दोस्तों आप सभी को तो पता ही होगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो गया है, तो जो भी स्टूडेंट देखे होंगे उनको धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।